हेलो। हेलो। सी लास्ट क्लास जो हम पढ़ चुके थे वो हमारे पास जो पढ़ चुके थे वो डिग्री हम पढ़ चुके थे किसका, दैट इज अ कार्बन का एंड हाइड्रोजन का, है ना। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अ एल्काइल हैलाइड्स का। और एल्काइल हैलाइड्स के बारे में हम लोग सिंपली आज डिग्री निकालना सीखेंगे। और भी कुछ बात करूँगा, जैसे हम लोग एमाइड्स का, है ना, अल्कोहल का, ये सारे का डिग्री निकालने सीखूंगा। द सेम वे हम लोग प्रोसीड करेंगे और फटाफट देख लेंगे, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की बात करें, तो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विल भी क्या होगा, सेम। किसके, तो कहता है एट विच कार्बन, है ना, जिस कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, है ना। तो कहता है जिस कार्बन, मतलब जो कार्बन का डिग्री होगा ना, जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास हाइड्रोजन, अगर सिंपल नोटेशन कहें तो हाइड्रोजन को एक्स से करते हैं डिनोट, है ना। और हाइड्रोजन का एलिमेंट्स कौन होगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, यही सारे एलिमेंट होते हैं। अब अगर देखो, तो अगर आपको डिग्री निकालना है ना, मान लो कि इस हाइड्रोजन का आपको डिग्री निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल। अगर देखो कि इसका कनेक्टिविटी किस कार्बन से, आपने उस कार्बन को देख लिया। अब इस कार्बन का देखो कि इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का अटैचमेंट है। अब बताओ कि इस कार्बन, ये जो कार्बन प्रेजेंट है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो अब बोलोगे अब सिंगल कार्बन से। अब सिंगल कार्बन है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। तो ये जो बनेगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। देखो सिंपल से यहाँ पर देखो, आपको ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, इससे। अब इसका डिग्री देखना है, तो डिग्री कैसे देखेंगे, तो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन एटम इधर और एक इधर। तो आपको क्या देखने को मिला कि दैट इज आपका इसका डिग्री कितना हो गया, 2 डिग्री। और ये इस हाइड्रोजन का आपको कितना डिग्री होगा, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, तो आपके पास क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फ्लोरीन, है ना। अब बताओ कि फ्लोरीन का कितना डिग्री होगा, तो सिंपल सा कहता है कि फ्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो अब इस कार्बन को देखेंगे कि कितने ये नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो सिंगल कार्बन से, क्योंकि ये तो इसी से जुड़ा हुआ है ना। तो ये इससे सिर्फ जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम देखेंगे और बोलेंगे क्या, ये 1 डिग्री है। और 1 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। दूसरा ये आप यहाँ पे देखो, तो इस कार्बन से, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो रिमेनिंग कितने कार्बन से जुड़े हैं, तो 1 2 एंड 3 कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास ये इस कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो ये कितने कार्बन से जुड़े हैं, तो 1 2 3 कार्बन से जुड़े हैं, तो इसलिए क्या होगा, एल्काइल क्लोराइड। ये भी एल्काइल क्लोराइड, ये भी एल्काइल क्लोराइड, है ना। इस तरह से आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं डिग्री। अब देखो ब्रोमाइड। अब इस केस में देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 एंड 3 कार्बन से। अगर 3 कार्बन है तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। और ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास ये क्लोरीन है ना। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, और ये कितने कार्बन से है, तो 1 एंड दूसरा 2। तो ये कितना डिग्री होगा, दैट इज 2 डिग्री कार्बन होगा, और ये कहलाएगा 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, है ना। कुछ एग्जाम्पल और भी कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास अब बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा। अभी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये रिमेनिंग कितने कार्बन से जुड़े हैं, 1 2 एंड 3 कार्बन से जुड़े हैं। अगर 3 कार्बन से जुड़े हैं तो आपके पास इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। आप बनाओ। बनाइए, इसका कितना होगा डिग्री। अब देखो इस कार्बन से जुड़ा है ना, ये रिमेनिंग कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और इधर 2। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, दैट इज 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और कहलाएगा क्या, 2 डिग्री एल्काइल क्या, क्लोराइड, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, आप निकाल सकते हो, है ना। आप इसे नोट कर लीजिए, बाकी आगे बताते हैं दैट इज अल्कोहल के बारे में।
तो हम तो आसानी से कर लेते हैं इसको, एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल में आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज अ OH होगा, सिंपल नोटेशन है ना। डिग्री ऑफ एल्कोहल विच सेम एट विच एल्कोहल इज प्रेजेंट, है ना। एल्कोहल है ना, डिग्री ऑफ एल्कोहल विल बी सेम एट विच कार्बन, है ना, एल्कोहल इज प्रेजेंट। अब देखो एल्कोहल का सिंपल नोटेशन क्या होता है, OH। अगर हम यहाँ पर देखें, इसे OH कुछ इस तरह से जोड़ देंगे, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, देखो अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कायदे से आपको क्या होगा, दैट इज अ 1 डिग्री, है ना। और अगर 1 डिग्री होगा तो इस केस में आप निकालो, मैं कुछ और प्रॉब्लम देता हूँ, बताइए इसका कितना होगा, CH3 CH2 CH3 एंड OH। बताना है इसका, आपको डिग्री बताइए। चलो OH यहाँ ऐड कर देता हूँ। बताइए सबका, आपको डिग्री बताना है एल्कोहल वाले पार्ट्स को, तो कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है कि जैसे उसका निकालते थे, एल्काइल हैलाइड्स का निकालते थे, उसी क्या उसका तरीका होता था कि आपको देखना है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन का डिग्री क्या है, और उस कार्बन का डिग्री निकालने के लिए वो कितने रिमेनिंग कार्बन से अटैच है, यही काम करना है आपको यहाँ पर भी वापस। तो देखो यहाँ अगर देखेंगे तो इस कार्बन से अटैच है और इसका डिग्री कितना है, 1 डिग्री। कैसे, तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। आपको क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। देखते हैं इसको, अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज बताइए कितना होगा, 2 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। अगर यहाँ बात करें तो आपको यहाँ पर होगा दैट इज 1 डिग्री, है ना, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, रिमेनिंग एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसलिए होगा 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अल्कोहल यहाँ जुड़ा हुआ और ये कितने से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, है ना। और आप यहाँ पर देखोगे तो ये कार्बन है रिमेनिंग 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसलिए कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री, और ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। इसकी बात करें तो ये कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 1 2, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बन, और कहलाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास ये कितना है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बन से, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से ना, अगर 1 से है तो 1 से जुड़ा हुआ है तो डिग्री 1 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा ये भी, ठीक है।
अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर तो ओ एच डाला ही नहीं, चलो ओ एच यहाँ डाल देता हूँ। बताइए, तो ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ, 1 2 से जुड़े हुए हैं। अब 2 से जुड़े हुए हैं तो कितना होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी बताइए, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कितने हैं जुड़े हुए, 1 2 एंड 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आपने बना लिया होगा। देखो ये तरीका होता है कि आपको बहुत आसान तरीका होता है डिग्री निकालने का, है ना। सिंपल इज़ दैट, आपको कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ कार्बन का डिग्री पहचानिए और जो कार्बन का डिग्री होगा वही आपको, चाहे वो अल्कोहल हो या आपके पास कार्बन हो, चाहे वो हम बता चुके हैं, है ना, हैलाइड्स का ग्रुप हो, तो उसका डिग्री आपको सेम देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, दैट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट, एमाइड के बारे में, है ना। पहले हम लोग एमाइड पढ़ेंगे, उसके बाद एमाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। देखो, अगर आप निकालना चाहोगे इसको, बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन आपको डीप बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे एग्ज़ाम में पूछा है और जो हाई टफ कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ही कम पूछा है ये सारे चीज़, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं बनता है। मगर फिर भी आप एक बार देख लो, क्या पता पूछ ही दे। तो हम देखेंगे डिग्री ऑफ एमाइंस। डिग्री ऑफ एमाइंस, है ना। तो डिग्री ऑफ एमाइंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कहता है कि डिग्री ऑफ एमाइंस विल बी नॉट विल बी सेम, है ना, वो कार्बन पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो कहता है डिग्री ऑफ एमाइंस विल बी डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। देखो कि अगर आपके पास ये नाइट्रोजन है ना, अगर ये किससे, इसका डिग्री आपको निकालना पड़ेगा, जिस तरह से कार्बन का निकालते थे उसी तरह से हमको एमाइंस का निकालना पड़ेगा, है ना। देखते थे वहाँ पर क्या कि कार्बन कितने रिमेनिंग कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर 4 से जुड़ा हुआ है तो इसको 4 डिग्री कहते थे, है ना। अगर कहता था कि आपके पास मात्र 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और कोई मान लो कि एल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोजन है, तो इसे कहते थे 3 डिग्री, है ना। उसी तरह से अगर यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन का हम लोग डिग्री निकालने की कोशिश करेंगे, तो नाइट्रोजन का डिग्री कैसे निकलेगा, तो ये भी बताएगा, कहता है ये भी फैक्टर जो डिपेंड करता है, दैट इज किस पे डिपेंड करता है, तो कितने कार्बन से ये अटैच्ड है। अब बताओ कि अगर कितने कार्बन से अटैच है, तो ये कितना है 2, तो ये 2 डिग्री आपको क्या कहलाएगा, एमाइंस, है ना। और रिमेनिंग क्या होगा, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा बताइए कि इसमें क्या पॉसिबल है कि 4 डिग्री आपको एमाइंस बना दे, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी है वो 3 है ना। तो ये कितना हो सकता है, 3 डिग्री एमाइंस मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, उसे आप करिए। देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एग्जाम्पल में आप CH3 CH2 ये नाइट्रोजन है, NH2 डाल दीजिए। ठीक है, तो इसका कितना होगा, तो कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 1 कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है क्या, कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, और यहाँ क्या जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन, और ये, तो ये कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 1 कार्बन से जुड़े हुए हैं ना। अगर ये 1 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो अब ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इसको एक्सपेंड कर दिया, है ना, बाकी आपको ये सेम एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा कि CH3 CH, है ना,
अब ऐसा कर सकता हूँ, चलो नाइट्रोजन, बताइए, सबका बताते जाइए आप। चलो लाइन वाला डाल देता हूँ, ज़्यादा आसान होगा। देखो यहाँ पर आप नाइट्रोजन का निकालो, है ना, यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन अटैच्ड है। आगे अगर हम देखें तो देखो इसमें हम पेंटागन बना देते हैं, पेंटागन बनाते हैं और उसके बाद ये अटैच कर देते हैं यहाँ नाइट्रोजन को। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले फिगर में कुछ करते नहीं हैं, यहाँ नाइट्रोजन डाल देते हैं, सेम फिगर आता है ना। आप इसे बनाते जाइए। देखिए ये हेक्सागोन है, ठीक है। बताइए किसका कितना डिग्री होगा। ये तो कंप्लीट हो गया होगा, ये भी कंप्लीट हो गया होगा। इसमें क्या देखेंगे, कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 2 कार्बन अटैच हैं, ये 2 डिग्री होगा, है ना। और कहलाएगा क्या, ये 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, इसमें अगर देखिए कितने कार्बन अटैच है, 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन। इसमें देखो कितने कार्बन अटैच हैं, यहाँ तो नाइट्रोजन अटैच है ना। अब नाइट्रोजन अटैच है तो मात्र एक बॉन्ड दिख रहा है आपको, और बाकी का क्या करूँ सर, तो बाकी का क्या करना है आपको, हाइड्रोजन अटैच कर देना है जितने भी है। तो कितना हो गया आपको नाइट्रोजन का डिग्री, दैट इज 1 डिग्री, और 1 डिग्री मीन्स आपको क्या देखने को मिला, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमाइन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, तो कितने कार्बन अटैच है एग्जैक्टली, तो एक ही कार्बन है ना। तो एक कार्बन है तो ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री, और ये कहलाएगा 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, तो 3 डिग्री हो जाएगा ये, और कहलाएगा 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है ना। ये देखो बॉन्ड यहाँ तक अप टू है ना। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये नाइट्रोजन, एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ और दूसरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, और बाकी क्या है, तो हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब क्या है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और 2 डिग्री इन द सेंस आपको क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एमाइन। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन क्या हो रहा है, रिमेनिंग किससे अटैच है, कार्बन से। तो कितने कार्बन से, 1 कार्बन से, और बाकी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना। तो ये क्या होगा, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और लास्टली जो हमारे पास है दैट इज एमाइड्स, है ना। नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे एमाइड्स। एमाइड, है ना। अब देखो एमाइड में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा कहता क्या है कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड है ना, और ये नाइट्रोजन का अटैचमेंट कुछ इस तरह से हो, है ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कहलाएगा एमाइड, है ना। मतलब कार्बन के जस्ट एक पहले, है ना, कार्बन के जस्ट एक पहले जब आपको उस कार्बन से, है ना, ऑक्सीजन अटैच्ड हो। फिर से देखो कहता है नाइट्रोजन जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन में अगर ऑक्सीजन अटैच्ड हो तो वो एमाइन को हटाकर एमाइड बन जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एमाइड कहलाता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा
कि आपके पास जो ये एमाइन है ना, एमाइड्स बन जाता है, तो इसमें ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि कार्बन किस बॉन्ड पे आपको ऑक्सीजन होना चाहिए। तो कार्बन के जस्ट जो आपको नाइट्रोजन से अटैच्ड है ना, जो कार्बन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है और उसी पे होना चाहिए, है ना, ऐसा ना कि इधर हो जाए, तो उस केस में आपको एमाइड्स नहीं होगा। अब देखो कुछ प्रॉब्लम करो, ज़्यादा क्लियर होगा उससे। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O N है ना, CH3, और आपके पास ये क्या है, दैट इज चलो CH3 ही डाल देता हूँ, है ना। तो बताओ कि यहाँ पर कितना, कैसे डिग्री निकालोगे। तो डिग्री निकालने के लिए सिंपल सा क्या करते थे कि कार्बन कितना अटैच है नाइट्रोजन से। अब यहाँ पर कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 3 कार्बन अटैच्ड है, तो 3 कार्बन अटैच्ड है, इसका मतलब इस पर जो डिग्री आएगा वो 3 डिग्री आएगा, है ना। बट ये एमाइन होगा या एमाइड होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पहले वाले कार्बन में, है ना, उसके पहले वाले कार्बन में ऑक्सीजन अटैच्ड है या नहीं। तो देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, एमाइड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज 3 डिग्री क्या, एमाइड, 3 डिग्री एमाइड। ठीक है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट को प्रॉब्लम बनाइए, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन और ये CH3 और ये हाइड्रोजन। ठीक है, आप बनाओ, इसको बताओ कितना डिग्री होगा। आपके पास ये C डबल बॉन्ड O है ना, और आपके पास ये आएगा नाइट्रोजन और ये NH2 डाल दो। ठीक है, बताइए इसका कितना क्या होगा डिग्री, एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, देखो सिंपल सा फिगर है, आपको क्या करना है, बताना है ये क्या है, कितना डिग्री एमाइन से। बताइए, ये डिग्री आप निकाल लिए होंगे, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। देखो इसमें आपको क्या करना है, एमाइड आप देखो कि एमाइड ये तो है कैसे, क्योंकि आपको जस्ट उसके पड़ोसी वाले कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कितना होगा, 2 डिग्री होगा और कहलाएगा 2 डिग्री एमाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो तो आपको कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, और 1 कार्बन से इन द सेंस ये क्या होगा, 1 डिग्री एमाइड। अब बताइए यहाँ पे किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम आ रहा होगा। देखो ये पर बॉन्ड कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि देखने को क्या मिल रहा है कि ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, देखो CH2 हो जाएगा ये, और ये रिमेनिंग कार्बन हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर आपको कार्बन ही रहेगा, ऑफकोर्स ये कार्बन ही रहेगा, यहाँ भी कार्बन रहेगा। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये रिमेनिंग आपको कार्बन हाइड्रोजन होंगे, है ना, ये रिमेनिंग हाइड्रोजन होंगे, जितने भी आपको बच रहे हैं 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए वो रिमेनिंग
हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है कार्बन का। अब देखो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से क्या पाओगे कि नाइट्रोजन तो है ही, जिसके पास उसके पड़ोसी वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो एमाइड तो होगा। अब क्वेश्चन है कि कितना डिग्री होगा, तो उसके लिए आपको 2 कार्बन अटैच्ड है, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 कार्बन मतलब ये 2 डिग्री होगा, है ना। और ये एमाइन होगा या एमाइड होगा, तो उसके कार्बन के पास, उसके पड़ोसी वाले कार्बन के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, दैट इज अ एमाइड्स। वेरी गुड, है ना। तो आपके पास कितना होगा, 2 डिग्री एमाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, दैट इज अ कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी आपको कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट होगा, तो ये कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री, है ना। और इसके पड़ोसी वाले कार्बन के पास ऑक्सीजन अटैच, लिए एमाइन होगा या एमाइड होगा, वेरी गुड, आपको एमाइड होगा, तो क्या होगा, 3 डिग्री एमाइड। अच्छा, यहाँ पे आइए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब बताओ ये एमाइन होगा कि एमाइड्स होगा, तो पहला तो आपको पड़ोसी देखना पड़ेगा। अब पड़ोसी देखोगे तो पड़ोसी में पाओगे नहीं, क्योंकि ये कार्बन इसका पड़ोसी ये है, तो ये तो 3 डिग्री इसको बना देगा। बट अगर ऑक्सीजन पड़ोसी वाले के पास नहीं प्रेजेंट है, इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज अ एमाइन होगा कि एमाइड होगा, है ना। तो सिंपल सा तरीका है, तो अगर पड़ोसी वाले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको ये क्या कहलाएगा, एमाइन। तो 3 डिग्री ये होगा एमाइन। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक कार्बन डैश इधर है, एक कार्बन इधर अटैच है, तो यहाँ पर रिमेनिंग हाइड्रोजन होगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया, और 2 डिग्री एमाइड। और ये कितना डिग्री हो गया, यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है ना, तो पड़ोसी वाले कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कंफर्म है कि एमाइड ही होगा। और ये कितना होगा, तो 2 कार्बन से अटैच, इसलिए 2 डिग्री, और कहलाएगा क्या, 2 डिग्री एमाइड। ये काफ़ी आपको आसान तरीका है जिससे आप कोशिश कर सकते हो, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, है ना। ये फॉर्मेट अगर रहा तो इसमें मिथाइल हाइड्रोजन कुछ भी ऐड हो सकता है, और उस केस में आपके पास एल्काइल ग्रुप आपको ऐड हो सकता है, या हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है इस पोर्शन पे जो खाली बन है। आपको इस ग्रुपिंग को याद रखना पड़ेगा कि अगर ये प्रेजेंट है तो इसे एमाइड बोलते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट रहेगा तो एमाइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑल ओवर कितना क्या पढ़ लिया, तो हम लोग डिग्री निकालना सीखे थे कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का, तीसरा आपको हाइड्रोजन का, है ना। अगर चौथे की बात करें तो आपको उसके बाद हम पढ़े थे अल्कोहल का, है ना, और 5वां हम लोग पढ़े थे एमाइंस का, और छठा एमाइड्स का। ये हम लोग खत्म कर लिए, है ना। होपफुली